नमस्कार मित्रों, मैं सूरज साहू और आप देख रहे हैं सूरज साहू एलआईसी। एलआईसी ने एक नया प्लान लॉन्च किया हुआ है, न्यू जीवन साथी। इसका टेबल नंबर है 888 यानी कि 888। आज के इस वीडियो के माध्यम से हम इस प्लान को बहुत ही बारीकी से समझने वाले हैं। और यकीन मानिए, जब ये प्लान 1 तारीख को जो है मार्केट में सेल होने के लिए आएगा, तो आप अपने कस्टमर के पास जो है इससे पहले ही इस प्लान को समझाकर कई पॉलिसियां ला चुके होंगे। तो इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, जिससे कि इस प्लान की खूबसूरती को आप बहुत ही बारीकी से समझ पाएं। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं, और शुरू करने से पहले इसके की फीचर्स को जान लेते हैं कि इस प्लान का जो की फीचर है वो क्या कहता है। देखिए, इस प्लान में क्या होगा कि प्रीमियम भुगतान की अवधि के दौरान अगर पहली मृत्यु होती है, दो लोगों का एक साथ इसमें बीमा होने वाला है। ज्वाइंट लाइफ के तरीके ये प्लान काम करेगा। इनमें से किसी भी एक की मृत्यु होने पर क्या होगा, प्रीमियम जो होगा वो माफ हो जाएगा। यानी अगर प्रीमियम बचा हुआ है अभी जमा करना, जैसे 10 साल हमें जमा करना था और 5 साल हमने जमा किया और किसी एक की मृत्यु हो जाती है, तब आगे का जो प्रीमियम होगा वो माफ हो जाएगा। दूसरी चीज, पॉलिसी अवधि के दौरान भुगतान किए गए प्रीमियम पर कुल वार्षिक प्रीमियम के 7% की दर से जो है गारंटीड जो है यहाँ पर आपको इंटरेस्ट ऐड किया जाएगा। यानी कि 7% का गारंटीड वार्षिक जो है यहाँ पर इंटरेस्ट आपकी पॉलिसी पर जो है ऐड होगा। ये पॉलिसी बहुत ही लचीलेपन के साथ आपको देखने को मिल जाएगी। यहाँ पर दो मृत्यु लाभ के विकल्प हैं, जिसमें आप देखेंगे फर्स्ट की मृत्यु होती है तब भी जो है बेनिफिट्स मिलेगा, सेकंड की मृत्यु होती है तब भी बेनिफिट्स मिलेगा। प्रीमियम भुगतान की जो अवधि है उसमें भी आप देखते हैं आपको लिमिटेड प्रीमियम का ऑप्शन मिल जाता है। आप अपने हिसाब से जो है अपनी आवश्यकता के हिसाब से इस चीज को चुन सकते हैं। साथ ही साथ आप देखते हैं कि आप जो आपका परिपक्वता यानी कि जो मेच्योरिटी होती है, या फिर किसी एक की मृत्यु हो जाती है, तो उसका जो भुगतान है आप एक साथ भी लेना चाहें तो ले सकते हैं। और दूसरी चीज, अगर आप किस्तों में लेना चाहें तो वो भी आप ले सकते हैं। अगली चीज यहाँ पर आप देखते हैं कि अगर आप ज्यादा समय सूट के लिए पॉलिसी को लेते हैं, तो यहाँ पर आपका जो ये 7% का इंटरेस्ट रेट है, ये आपके लिए जो है थोड़ा सा बढ़ भी सकता है। मौजूदा पॉलिसी धारक जो है और जो मृतक पॉलिसी धारक के जो है नॉमिनी है, यानी जिनके माता पिता ने पॉलिसी ले रखी थी, ऐसे जो लोग हैं उनके लिए यहाँ पर जो है कुछ इंसेंटिव भी दिए जाएंगे। इस पॉलिसी में भी आपको ऋण की सुविधा मिल जाती है और कई सारे राइडर्स के विकल्प आपको मिल जाते हैं। तो चलिए अब वीडियो को शुरू करते हैं और बेहतरीन तरीके से फुल डिटेल में हर एक चीज को समझते हैं। देखिए, इस प्लान को लेने के लिए जो मिनिमम एज क्राइटेरिया रखी गई है, वो दोनों लोगों की यानी हस्बैंड की भी और वाइफ की भी कम से कम 18 साल होनी चाहिए। यानी कि ज्वाइंट लाइफ के तरीके ये प्लान काम करेगा। तो दोनों जो हमारे जो है यहाँ पर व्यक्ति होंगे, उनकी उम्र कम से कम 18 साल पूरी होनी चाहिए। बाकी जो मैक्सिमम एज रखी गई है वो कुछ इस प्रकार से रखी गई है कि यदि यहाँ पर प्रीमियम पेमेंट टर्म जो है 5 साल का हम ले रहे हैं और पॉलिसी टर्म जो है 10 साल का ले रहे हैं, तो इसमें जो मैक्सिमम एज होगी वो 45 साल होगी। यानी कि जो पहला व्यक्ति होगा वो कम ज्यादा से ज्यादा 45 साल का हो सकता है, और दूसरा व्यक्ति जो होगा वो ज्यादा से ज्यादा 40 साल का हो सकता है। ऐसे ही अगर हम जो है यहाँ पर 15 साल के लिए टर्म कर लेते हैं और प्रीमियम पेइंग टर्म 5 साल ही रखते हैं, तब आप देखते हैं ये चीजें सेम रहती हैं। और ऐसे ही 5 साल के प्रीमियम पेइंग टर्म के लिए और 20 साल के पॉलिसी टर्म के लिए भी ये चीजें सेम रहेंगी। लेकिन बदलाव तब होता है जब आप 5 साल प्रीमियम जमा करना चाहते हैं और आप चाहते हैं कि हमें पॉलिसी जो है 25 साल के लिए मिल जाए। तब क्या होगा कि जो पहला व्यक्ति होगा उसकी उम्र 45 साल होनी चाहिए, लेकिन जो दूसरा व्यक्ति है उसकी उम्र 35 साल से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। और इसी प्रकार से आप पूरा का पूरा ग्राफ यहाँ पर देख सकते हैं। अब हम थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं और आपको अन्य चीजों के भी यहाँ पर समझाते हुए चलते हैं। ध्यान रखिएगा, अगर कोई भी कंफ्यूजन आपका होता है कहीं पर भी किसी भी टॉपिक को लेकर, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिएगा। मैं तुरंत रिप्लाई देने का प्रयास करूंगा। देखिए, यहाँ पर जो एज एट मेच्योरिटी रखी गई है, यानी कम से कम आपकी इतनी उम्र होनी चाहिए मेच्योरिटी के समय, वो रखा गया है 28 वर्ष। यानी कि कम से कम 28 वर्ष के आप होने चाहिए जब पॉलिसी मेच्योर हो। इसमें जो है दो ऑप्शन है और दोनों ऑप्शन के अंतर्गत ये कंडीशन जो है रखी गई है। मैक्सिमम जो एज रखी गई है वो 75 ईयर्स यानी कि 75 वर्ष रखी गई है। ये ऑप्शन फर्स्ट में है। लेकिन वही ऑप्शन सेकंड के लिए 60 साल रखा गया है, जो कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं इस जो है पीपीटी के माध्यम से। पॉलिसी टर्म देखते हैं आप जो है 10 साल मिल जाएगा आपको, 15 साल मिल जाता है, 20 साल मिल जाता है और 25 साल।
ये 4 तरीके के आपको पॉलिसी टर्म मिल जाते हैं, जिसमें आप चाहे ऑप्शन फर्स्ट ले रहे हो, चाहे ऑप्शन सेकंड ले रहे हो। अब ऑप्शन फर्स्ट क्या होता है और सेकंड क्या होता है, ये हम आगे अभी चर्चा कर लेंगे। अब बात करते हैं प्रीमियम पेइंग टर्म, यानी हम कितने समय प्रीमियम जमा कर रहे हैं। पॉलिसी टर्म हमें 4 तरीके का मिलता है और प्रीमियम पेइंग टर्म हमें जो है 3 तरीके का मिलता है। हम चाहे तो 5 साल प्रीमियम जमा करें, हम चाहे तो 10 साल प्रीमियम जमा करें और हम चाहे तो 15 साल के लिए प्रीमियम यहाँ पर जमा कर सकते हैं। यहाँ पर जो मिनिमम बेसिक सेम एश्योर्ड रखा गया है वो 3 लाख रुपए से शुरू किया गया है। अदर पॉलिसीज में देखते हैं जैसे आपका लाभ हो गया और अन्य पॉलिसियां तो 2 लाख से शुरू होती हैं, उत्सव वगैरह हमारी 5 लाख से शुरू होती हैं और ये जो प्लान है हमारा 3 लाख सेम एश्योर्ड से शुरू हो जाता है। मैक्सिमम बेसिक सेम एश्योर्ड के लिए यहाँ पर कोई भी लिमिट नहीं रखी गई है, यानी आप जो है ज्यादा से ज्यादा यहाँ पर बीमा ले सकते हैं। बेसिक सेम एश्योर्ड ऑफ मल्टीपल्स, यानी कितने के मल्टीपल्स में आप ले सकते हैं, यानी 3 लाख का यहाँ पर हमने मिनिमम रखा है। अब इससे ऊपर अगर आप लेना चाहते हैं तो आप 10,000 के मल्टीपल्स में ले सकते हैं, जैसे 3,10,000, 3,20,000, 3,50,000, इस तरीके से आप जो है यहाँ पर ले सकते हैं। अब हम थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं और चीजों को और समझने का प्रयास करते हैं। देखिए यहाँ पर गारंटीड एडिशन दिया जाता है, जो कि इन फोर्स पॉलिसी में होता है। अगर आपकी पॉलिसी लैप्स हो जाती है तो उसमें गारंटीड एडिशन ऐड नहीं किया जाएगा। ये चीज आप यहाँ पर पहले ही समझ लीजिएगा। कितने परसेंट का गारंटीड एडिशन है, तो 7% का गारंटीड एडिशन है। ये आपकी पॉलिसी में नॉर्मली दिया जाता है, लेकिन यदि आप हाई सम एश्योर्ड लेते हैं तो ये जो गारंटीड एडिशन है ये बढ़ जाता है थोड़ा सा। कितना बढ़ता है वो अभी हम आगे जो है चर्चा कर लेंगे। अब हम थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं और मेच्योरिटी बेनिफिट्स को समझते हैं। देखिए मेच्योरिटी बेनिफिट्स में आपको क्या मिलेगा। सेम एश्योर्ड ऑन मेच्योरिटी आपको यहाँ पर दिया जाएगा। तो यहाँ पर ये चीजें कैसे कैलकुलेट होंगी, ये हम एक एग्जाम्पल के माध्यम से अभी समझेंगे और बेहतरीन तरीके से आपको टेबल के माध्यम से समझाएंगे कि इन केस बीच में किसी की मृत्यु हो जाती है तब क्या होगा, दोनों की एक साथ मृत्यु हो जाती है तब क्या होगा। तो बहुत ही बारीकी से आप समझते हुए चलेंगे। अब चलिए इस एग्जाम्पल के माध्यम से हम आपको समझाते हैं कि कैसे ये प्लान काम करता है। हमने एक व्यक्ति को ये बीमा दिया है, जिनमें प्राइमरी व्यक्ति जो है उनकी उम्र 35 साल है और जो सेकेंडरी व्यक्ति है उनकी भी उम्र 35 साल है। हमने यहाँ पर जो पॉलिसी है वो 25 साल के लिए यहाँ पर दी हुई है। कितने वर्षों के लिए दी है, 25 साल के लिए दी हुई है। आगे अगर हम बढ़ते हैं और देखिए यहाँ पर हमने जो प्रीमियम पेइंग टर्म रखा है वो 15 साल, यानी ये व्यक्ति 15 साल यहाँ पर प्रीमियम जमा करेगा। तो ऐसे स्थिति में जो प्रीमियम आएगा वो 83,650 रुपये आएगा। अब ये कैसे आएगा, ये ईयरली मोड पर आएगा। क्यों आएगा, क्योंकि हमने यहाँ पर जो सम एश्योर्ड ले रखा है वो यहाँ पर 10 लाख रुपए का ले रखा है। तो 10 लाख के सम एश्योर्ड पर हमारा जो प्रीमियम आएगा वो 83,650 रुपये आने वाला है। ये वार्षिक रहने वाला है। यहाँ पर हमने जो सम एश्योर्ड ऑन डेथ रखा हुआ है वो रखा हुआ है हमने 10 लाख रुपए का। अब यहाँ पर आप देखते हैं कैसे ये प्लान जो है काम करेगा। इसमें प्रीमियम की जो समरी है वो आप देख सकते हैं। अभी हालांकि कोई जीएसटी वगैरह नहीं लग रही है, तो यहाँ पर स्टार्टिंग से लेकर लास्ट तक आप देखते हैं सेम ही प्रीमियम आपको देखने को मिल जाता है, 83,650। तो ये फाइनल आपका प्रीमियम रहने वाला है। इतना ही प्रीमियम आपको यहाँ पर जमा करना होता है। अब हम थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं और आपको समझाते हैं कैसे ये प्लान अब काम करेगा। देखिए हमारा पॉलिसी शुरू होता है। अब हमने पहले साल जो प्रीमियम जमा किया वो कितना किया, देखिए हमने पहले साल 83,650 रुपए की प्रीमियम यहाँ पर जमा कर दी। कितने की जमा कर दी, 83,650 रुपए की। तो यहाँ पर हमारी पॉलिसी में पहले साल जो गारंटीड एडिशन ऐड हुआ वो 6,525 रुपए का ऐड हुआ। और यहाँ पर हमारा जो बेनिफिट ऑफ फर्स्ट डेथ है, पहले ही साल से 10 लाख रुपए यहाँ पर हमें देखने को मिल जाती है। पहले साल से कितना देखने को मिल जाती है, 10 लाख रुपए आपको देखने को मिल जाती है। ये है यदि पहले व्यक्ति की डेथ हो जाती है तब। ऐसे ही अगर हम मान लेते हैं हमारी पॉलिसी चलते चलते 10 साल हो गए हैं और 10 साल बाद क्या होता है, हमने जो है इतना प्रीमियम यहाँ पर जमा कर दिया है और हमारा जो गारंटीड एडिशन है वो यहाँ पर इतना ऐड हो चुका है। तो यहाँ पर हमने 3,58,859 रुपए का गारंटीड एडिशन प्राप्त कर लिया है। और इस समय हमारा जो पॉलिसी होल्डर है उसमें जो प्राइमरी व्यक्ति है उसकी मृत्यु हो जाती है, तो 10 लाख रुपए यहाँ पर जो है मिलेंगे। और इसके बाद क्या होता है, ये जो आगे की प्रीमियम हमें जमा करनी थी, ये हमारी जो प्रीमियम 5 साल जो हमें जमा करनी थी वो हमारी प्रीमियम क्या हो जाएगी, माफ हो जाएगी। यानी यहाँ तक हमारी जो प्रीमियम जमा करनी थी वो माफ हो जाएगी। और उसके बाद क्या होगा, हमारा जो
प्रीमियम है वो माफ हो जाता है। और उसके बाद जो मेच्योरिटी अमाउंट होता है 27,61,669 रुपए, ये हमारे जो है सेकेंड व्यक्ति जो हमारे हैं, सेकेंडरी व्यक्ति इस पॉलिसी में था, उन्हें दे दिया जाता है। ये तो केस हो गया कि ये पहले व्यक्ति की मृत्यु हो गई और दूसरा व्यक्ति जीवित है तब। लेकिन इसी का अपोजिट अगर हम करते हैं तब भी सेम कंडीशन लागू होगी और सारी चीजें सेम रहने वाली हैं। लेकिन क्या होगा जब दोनों व्यक्तियों की मृत्यु हो जाती है, तब क्या होगा? तो पहले व्यक्ति की मृत्यु होने पर हमने आपको बताया कि 10 लाख रुपए मिलेंगे। लेकिन वहीं पर ये दूसरे व्यक्ति की मृत्यु होती है तो आप देखते हैं पहले साल अगर दूसरे व्यक्ति की मृत्यु होगी, तब आपको जो है पहले साल अगर दोनों की एक साथ समझ लीजिए हो गई मृत्यु, तो पहले व्यक्ति के ऊपर जो है 10 लाख मिलेंगे और दूसरे व्यक्ति के ऊपर जो है 10,06,525 रुपए। और दूसरे व्यक्ति की जो यहाँ पर डेथ का जो अमाउंट होता है वो कुछ इस प्रकार से यहाँ पर आपको देखने को मिल जाता है, जो कि मैक्सिमम 27,61,669 रुपए तक जा सकता है। तो इतना अमाउंट यहाँ पर जो है मिल सकता है। अब हम बात करते हैं कि मान लीजिए बीच में मृत्यु हो जाती है। पहले जो है पहले व्यक्ति की मृत्यु हो, मान लीजिए यहाँ पर हो गई 5वें साल, 5वें साल होती है पहले व्यक्ति की मृत्यु, और दूसरे व्यक्ति पहले व्यक्ति में तो जो होती है 5वें साल होती है तो 10 लाख रुपए मिलते हैं। और दूसरे व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है, मान लेते हैं हम यहाँ पर जो है 6वें या 7वें साल, 7वें साल होती है, तब क्या होगा? तो 7वें साल जब दूसरे व्यक्ति की मृत्यु होगी तब क्या मिलेगा? 11,82,692 रुपए। और यहाँ पर आप ये चीजें देख पा रहे हैं, ये मिलेंगे किसे? ये नॉमिनी को मिलते हैं। ये चीजें भी आप यहाँ पर ध्यान में रखिएगा। हमने ऑप्शन फर्स्ट लिया है और उसी के हिसाब से सारी कैलकुलेशन हम आपको यहाँ पर बताते हुए चल रहे हैं। लेकिन वहीं पर यदि हम ऑप्शन सेकंड लेते हैं तब क्या होगा? सारी चीजें हम थोड़ा सा सेम रखते हैं और यहाँ पर जो है पॉलिसी टर्म को 20 साल कर देते हैं, पॉलिसी टर्म कर देते हैं 20 साल, और जो प्रीमियम पेइंग टर्म है वो भी हम थोड़ा सा कम करके जो है 10 साल कर देते हैं। तो ऐसे स्थिति में हमारा जो वार्षिक प्रीमियम आएगा वो आ जाएगा 1,31,750 रुपए का, जो कि वार्षिक मोड पर रहने वाला है। अब यहाँ पर हमारा बेसिक सम एश्योर्ड हो जाता है 10 लाख रुपए का, और यहाँ पर हमारा सम एश्योर्ड ऑन डेथ हो जाता है 13,83,375 रुपए का। अब इसमें क्या होगा कि अगर हमारा पहले व्यक्ति की ही मृत्यु होती है तब भी हमें जो है 10 लाख में मिलके 13,83,375 रुपए मिलते हैं पहले व्यक्ति की मृत्यु पर। और ये हमारा जो पहले व्यक्ति की डेथ का जो अमाउंट होता है वो लास्ट तक सेम रहता है। लेकिन जो हमारा सेकेंड व्यक्ति होता है उसके जो डेथ का अमाउंट होता है वो हमेशा इंक्रीज होता जाता है। वो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि हमने आपको यहाँ पर दिखाने का प्रयास किया है। ये यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आपका जो सेकेंड व्यक्ति होता है उसका जो डेथ बेनिफिट होता है वो समय के साथ बढ़ता हुआ जाता है। तो यहाँ पर कुछ इस प्रकार से आप ये सारा ग्राफ के माध्यम से देख सकते हैं। अगर आपको किसी एक स्पेसिफिक टाइम का समझना है तो आप कमेंट करिएगा, मैं कमेंट में ही रिप्लाई कर दूंगा। अगर मैं एक एक साल का बार बार आपको बताऊंगा तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा। तो हमने आपको एग्जाम्पल के माध्यम से इस चीज़ को समझाने का प्रयास किया है। और मेच्योरिटी का जो अमाउंट है वो भी हमने आपको यहाँ पर बताया है कितना मिल जाएगा, और गारंटीड एडिशन 17 लाख रुपए तक आपका यहाँ पर ऐड हो जाएगा, 17,18,234 रुपए तक। और जो आप मेच्योरिटी अमाउंट देख पा रहे हैं वो भी आप यहाँ पर देख सकते हैं, 25,21,383 रुपए तक आपको मेच्योरिटी का अमाउंट यहाँ पर मिल जाएगा। तो ये हमने यहाँ पर समझने का प्रयास किया। अब हम आपको बताते हैं कि ऑप्शन फर्स्ट और सेकंड आखिर है क्या। देखिए, अगर आप ऑप्शन फर्स्ट का चुनाव करते हैं तो ऐसी स्थिति में क्या होता है, आपको जो है 7 टाइम जो है आपके टेबुलर एनुअल प्रीमियम का जो है या फिर बेसिक सेम एश्योर्ड अमाउंट जो है दिया जाता है। ऑप्शन फर्स्ट के अंतर्गत ये डेथ होती है। लेकिन वहीं पर अगर आप डेथ बेनिफिट्स के लिए ऑप्शन सेकंड का चुनाव करते हैं तब यहाँ पर आपको 10.5% जो है टेबुलर एनुअल प्रीमियम का जो है अमाउंट यहाँ पर दिया जाता है, या फिर बेसिक सेम एश्योर्ड आपका दिया जाता है, जो भी इनमें से ज़्यादा होता है। तो यहाँ पर आई थिंक आपका जो कंफ्यूजन है इन दोनों ऑप्शंस के लेकर वो दूर हो गया होगा। बिल्कुल सिंपल सा है, ऑप्शन फर्स्ट में 7 गुना मिलेगा और ऑप्शन सेकेंड में 10.5 गुना मिलेगा। ये चीज यहाँ पर आप समझ चुके हैं। साथ ही साथ इस पॉलिसी के अंतर्गत कुछ राइडर्स बेनिफिट्स भी होते हैं, वो भी हम आपको बताते हुए चलते हैं कौन कौन से राइडर आप ले सकते हैं। तो जैसे राइडर्स में आप ले सकते हैं LIC का एक्सीडेंटल बेनिफिट राइडर ले सकते हैं। साथ ही साथ आप LIC का न्यू टर्म इंश्योरेंस राइडर ले सकते हैं। और इसके बाद अगर आप लेना चाहते हैं इस पॉलिसी के अंतर्गत तो आप जो है क्रिटिकल इलनेस हेल्थ राइडर यहाँ पर ले सकते हैं। तो इन राइडर्स को यहाँ पर आप ले सकते हैं, और इसके साथ जो है क्या होता है, थोड़ा सा आपको जो प्रीमियम का अमाउंट है वो बढ़ जाता है। ये चीज़ें भी आप यहाँ पर ध्यान में रखिएगा। लेकिन इससे जो बेनिफिट्स हैं वो आपके बढ़ जाते हैं कि इनकेस कोई भी दिक्कत आती है तो अब आपको जो है थोड़ा सा यहाँ पर रिलैक्स मिल जाता है।
देखिए यहाँ पर जो प्रीमियम आप जमा करते हैं वो कैसे जमा होगा वो भी हम आपको बता देते हैं। तो यहाँ पर जो प्रीमियम जमा होगा वो आपका जो है मंथली जमा होगा, क्वार्टरली जमा होगा, हाफ ईयरली और ईयरली जमा होगा। यानी ये चारों मोड आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे। इन चारों मोड के माध्यम से आप प्रीमियम यहाँ पर जमा कर पाएंगे। अब हम थोड़ा-सा और आपको बताने का प्रयास करते हैं। लेकिन यहाँ पर आप ये ध्यान रखिएगा, जब आप जो है ईयरली प्रीमियम जमा करते हैं, हाफ ईयरली जमा करते हैं या फिर क्वार्टरली जमा करते हैं, तो ऐसी स्थिति में आप बिना नेच के भी प्रीमियम को जमा कर सकते हैं। लेकिन अगर आप मंथली जो है प्रीमियम जमा करना चाहते हैं, तो ऐसी स्थिति में आपका जो प्रीमियम होगा वो नेच के थ्रू ही लिया जाएगा। यानी कि आपको जो है अपने बैंक अकाउंट को लिंक करके उसी से पेमेंट करवाना होगा। तो ये चीज़ें यहाँ पर आप ध्यान रखिएगा। अगर हम बात करते हैं ग्रेस पीरियड की, तो यहाँ पर जो ग्रेस पीरियड है वो 30 दिन का रखा गया है, जो कि आपके ईयरली मोड पर, हाफ ईयरली मोड पर और क्वार्टरली मोड के लिए रखा गया है। लेकिन इन केस आप जो है मंथली मोड का चुनाव करते हैं, तब जो ग्रेस पीरियड होता है वो 15 दिन का रखा गया है। अगर आप ग्रेस पीरियड नहीं जानते हैं क्या होता है, तो मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ कि आपकी जो पॉलिसी की ड्यू डेट होती है, जिस दिन आपको प्रीमियम जमा करना होता है, उससे जो ये 30 दिन का टाइम मिल रहा है, इस 30 दिन के बाद के अंदर भी, 30 दिन के अंदर भी आप प्रीमियम जमा करते हैं, तब भी आपकी पॉलिसी लैप्स नहीं होती है। यानी आपके साथ कोई मिसहैपनिंग इन 30 दिन के अंदर हो जाती है और आपने प्रीमियम नहीं जमा किया है, तब भी आपकी पॉलिसी को इन्फोर्स माना जाएगा और सारे बेनिफिट्स आपको प्रोवाइड किए जाएंगे। हमने आपको शुरू में ही बताया था कि यदि आप ज़्यादा समय सूद लेते हैं, हाई समय सूद लेते हैं, तब आपको कुछ इंसेंटिव भी देखने को मिलता है। वो इंसेंटिव क्या है, चलिए समझते हैं। देखिए, अगर आप जो है 3 लाख रुपए से लेकर 5 लाख रुपए का जो है यहाँ पर समय सूद लेते हैं, तब 10 साल के पॉलिसी टर्म के लिए आपको कोई इंसेंटिव नहीं मिलता है। चाहे आप 15 साल के लिए रहे हो, चाहे 25 साल के लिए, यानी 0% इंसेंटिव मिलेगा। लेकिन अगर आप 5 लाख रुपए या फिर 5 लाख रुपए से ज़्यादा यानी 10 लाख रुपए तक का आप जो है समय सूद लेते हैं, तब 10 साल के पॉलिसी टर्म के लिए आपको 1.5%, 15 साल के टर्म के लिए 1.5%, 20 साल के टर्म के लिए आपको 2.0% और 25 साल के टर्म के लिए आपको 0.4% का यहाँ पर इंसेंटिव देखने को मिल जाता है। अगर आप जो है 10 लाख रुपए या फिर 15 लाख रुपए तक जो है समय सूद लेते हैं, तब आपको 10 साल के लिए 30%, आज जो है 0.3%, और अगर आप 15 साल के लेते हैं तब भी पॉइंट आपको 3%, 20 साल के पॉलिसी टर्म के लिए 0.45% और 25 साल के टर्म के लिए जो है 8.0%। लेकिन अगर आप जो है 15 लाख या फिर इससे ज़्यादा का समय सूद लेते हैं, तब आपको 10 साल के टर्म के लिए 3.5%, 15 साल के लिए 3.5%, लेकिन 20 साल के टर्म के लिए आपको 5.55%, और अगर आप 25 साल का टर्म लेते हैं तो 1% का इंसेंटिव आपको देखने को मिल जाता है। अगर इस पॉलिसी के अंतर्गत हम रिवाइवल की बात करते हैं, तो इस पॉलिसी में रिवाइवल की सुविधा किस प्रकार से दी गई है, ये आप समझ लीजिए। अगर पॉलिसी लैप्स होती है तो 5 साल के भीतर आप जो है पॉलिसी को फिर से चालू करवा सकते हैं। यानी कुछ इस प्रकार से आप यहाँ पर जो है इस पॉलिसी को चालू करवा सकते हैं। इसमें जो है जो आपने लेट आपका प्रीमियम हुआ है, उस पर 9.5% का एनुअल इंटरेस्ट लगता है। उसके साथ आप प्रीमियम जमा करके पॉलिसी को जो है चालू करवा सकते हैं। बहुत से लोग सोचते हैं कि पॉलिसी हम ले रहे हैं और इनके हमें सरेंडर करने की आवश्यकता हो गई, तो क्या पॉलिसी को सरेंडर कर सकते हैं या नहीं। तो इस पॉलिसी के अंतर्गत आपको ये सुविधा देखने को मिल जाती है, आप पॉलिसी को सरेंडर कर सकते हैं, बशर्ते आपने 1 साल का पूरा प्रीमियम जमा किया हो, उसके बाद आप पॉलिसी को जो है सरेंडर कर सकते हैं। पॉलिसी सरेंडर करने पर कोई जो है आ, आपको जो है पूरा का पूरा पैसा नहीं मिलता है। एक स्पेशल गारंटेड अमाउंट होता है जो आपको यहाँ पर प्रोवाइड किया जाता है, जिसको जिसको आप इस ग्राफ के माध्यम से देख सकते हैं। कुछ इस प्रकार से आप पॉलिसी ईयर भी देख सकते हैं और कितने परसेंटेज आपको जो है दिया जाएगा वो भी आप देख सकते हैं इस ग्राफ के माध्यम से। फिर भी कोई डाउट रहता है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। बहुत से लोग सोचते हैं इनकेस मुझे पैसे की जरूरत बीच में पड़ जाती है तो क्या लोन की सुविधा इस पॉलिसी के अंतर्गत होगी। तो यहाँ पर आपको लोन की सुविधा दी जा रही है, बशर्ते आपने 1 साल का प्रीमियम जमा कर दिया हो, तो उसके बाद आप लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। लोन का जो मैक्सिमम अमाउंट होता है वो आपके जमा किए गए प्रीमियम के जो सरेंडर वैल्यू बनता है उसी के आसपास जो है आपको दिया जाता है। जैसे इनफोर्स पॉलिसी में आपको 75% और पेड अप पॉलिसी में आपको 50% तक जो है लोन दिया जा सकता है आपकी सरेंडर वैल्यू का। तो लगभग हमने सारी चीज़ों को बेहतरीन तरीके से आपको समझाने का प्रयास किया है। यदि फिर भी कोई कंफ्यूजन आपका रह गया तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, मैं आपके कमेंट का रिप्लाई करने का पूरा प्रयास करूंगा।
अगर आपने इस चैनल को पहली बार जो है देखा है इस वीडियो को हमारे चैनल पर आकर, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और अपने सभी दोस्तों में, सभी LIC एजेंट साथियों में इस जो है वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा। मिलते हैं मित्रों फिर अगली वीडियो में, जहां पर हम कुछ और बेहतरीन तरीके से इसके सिंगल प्रीमियम प्लान को समझेंगे। इसी प्लान में एक जो है एक और प्लान आया है इसी के साथ, जो कि सिंगल प्रीमियम वाला है। वो कैसे काम करता है उसे भी हम यहाँ पर समझेंगे। मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।